श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जब पुरुषोत्तम भारत प्रगटे और जन्म राम अवध होई जाए, 2080 विक्रमी सम्मत और नवरात्रा में अष्टमी आए। आद्रा पड़े नक्षत्र भारत में और मंगल भारत का हो जाए। कृपा हो ये जगदम्बा की और विश्व गुरु भारत बन जाए। यही प्रार्थना मार्कंड्य की, भ्रष्टाचार हटा दो माय, हिंसा और आतंकवाद का आप सफाया कर दो माय। अहंकार का रावण मर जाए और 10-10 माथ काट दो माय। 10 दिशाओं में रामचंद्र की और विजय कर दो जगदम्बा माय। बड़ी शक्ति हो आप भवानी, दुर्गा माँ में सुमरू माय। वीणा पुस्तक धार भवानी, जगदम्बा तुम प्रगटो आय। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे गदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा घोरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेव। नवरात्रा की अष्टमी और राम करे आमान, भ्रष्टाचार आतंकवाद का मिट जाए नाम निशान। ये संकल्प हमारा है, भारत हमको सबसे प्यारा। यहाँ भ्रष्टाचार और आतंकवाद का और कोई नहीं कर जाए किनारा। दूर हटे ये भ्रष्टाचार और आतंकवाद, भारत से दूर रहे और माँ भारत के पास रहे और माँ की कृपा भरपूर रहे। अनादिकाल से नवरात्रा और मने भारत में जाए, घर घर में ओ राम दुहाई शक्ति पूजन माय। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए नवदा भक्ति को लेकर भगवान राम ने रामेश्वर के तट पर नवरात्रा का प्रतिपादन किया और शुक्ल पक्ष प्रतिभा से लंका विजय करने के लिए भगवान राम ने भारत की रक्षा करने के लिए और भारत में राम राज्य की स्थापना करने के लिए शक्ति अनुष्ठान प्रारंभ किया।
और जगदम्बा का पूजन कर गौरी गणेश मनाकर सरस्वती माँ का आह्वान किया। प्रतिभा के दिन जब राम जी ने शक्ति का आह्वान किया तो सरस्वती माँ का प्रागट्य हुआ और भगवती दुर्गा वीणानाद करती हुई प्रकट हुई। 9 दिन पूजम दुर्गा रामचरित गुण गाय, लंकागढ़ पर विजय कर ये वर दे दो माय। जब जननी सुमरे रघुराई, प्रकट होई व्योविंद चलाई। 10 दिशाओं में भूकंपन हुआ, आसमान और धरती ढुलने लगी। तब प्रतिभा के दिन सुंदर हंस के ऊपर 4 भुजा धारण करके वीणा पुस्तक धारणी वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सरस्वती का प्रागट्य हुआ और आसमान से भारत में श्वेत पुष्पों की बरसात होने लगी। तब राम जी ने कहा, माँ आप 3 बार माँ 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 कहने से ही प्रसन्न हो जाती हो। आपको न वेदों का पाठ चाहिए, न पन्ना पुखराज चाहिए, न चांदी सोना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी केवल 3 बार माँ शब्द कह दे, उसी से आप प्रसन्न हो जाते। ऐसे सर्व समृद्ध दुर्गा को मैं प्रथम नवरात्रा में प्रथम वंदना करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय गहरे संकट में हूँ और चारों तरफ विश्व में हाहाकार है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, हिंसा है। इसलिए शक्ति उपासना करने के लिए मैं नवरात्रा की पहली प्रतिभा को भारत से आतंकवाद और भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए आपका आत्मावान करता हूं। तब सरस्वती माँ ने प्रसन्न होकर राम जी से कहा, हम सब आपकी सुगंध हैं, आप हो दीन दयाल, आज्ञा हमको दीजिए निश्चय हरे महिपा। तब सरस्वती माँ ने भगवान राम को वरदान दिया कि हे राम, आप संपूर्ण विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और पूरी पृथ्वी से आतंकवाद, हिंसा और भ्रष्टाचार को समाप्त करके राम राज्य की स्थापना भारत में कर दोगे। अब विचरो कछु हेतु हतु आई, कहे सरस्वती मन मुस्काई। हे राम, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न होकर आपको वरदान देकर अपने अयन को जाती हूँ। नगाड़े बजे, ढोल बजे और बजे दुंदभी शहनाई, आशीर्वाद दुर्गा का मिल गया, अष्टमी दुर्गा प्रगटाई। द्वितीय प्रकट हुई दुर्गा कात्यायनी जगमाय, खड़ग खम्बनी ज्वाला ने सन्मुख दर्शन पाए। और दूसरे नवरात्रा के दिन खड़ग खम्बनी दुर्गा चारों हाथ में खड़ग लेकर के भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। ये दुर्गा कात्यायनी दुर्गा थी और मकर संक्रांति का रूप थी। कहने लगी, भगवान राम चाहो तो मैं संपूर्ण राक्षस वंश को और भ्रष्टाचार को अभी भी ध्वंस कर दूं, सारे तानाशाहों को समाप्त कर दूं। इस पृथ्वी पर तानाशाह और अहंकार नाम की कोई वस्तु न रहे, मानव पृथ्वी पर उनका जन्म ही न हो, आतंकवाद को समाप्त। लेकिन आपकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं आपके संकेत का इंतजार कर रही हूं। मैं जानती हूं कि आप स्वयं शक्तिशाली हो और आप फिर भी शक्ति की पूजा कराना चाहते हो। इसलिए इस द्वितीय नवरात्रा पूजन के समय यम द्वितीया, जो कात्यायनी का रूप थी, भगवान राम को वरदान दिया, अवतार हो ये प्रभु जनहित और मधु मंगल यदुनाथ, और यश अपने पद लीजिए मुझे भी रखिए साथ। और तृतीया को त्रिपुरा सुंदरी, जो महासुंदरी त्रिमस्तक विश्व सुंदरी थी, त्रिलोक में एक ही सुंदरी थी, ने राम से मंत्र मुग्ध होकर के कहा कि कामदेव कोट छवि लाज ही दीन दयाल, सिया राम ऐसे बनो कि सुंदर रूप विशाल। राम राज्य में 36,000 वर्ष तक हे राम, मैं अयोध्या में आपके साथ रहूंगी, भारत में रहूंगी। मैं त्रिपुरा सुंदरी हूं। जब राम राज्य का हर काम सुंदर होगा, भारत सुंदर होगा, भारत में भगवान सुंदर होंगे और भारत की प्रजा और राजा सुंदर होंगे, धरती सुंदर होगी, मनुष्य सुंदर होंगे और आपकी प्रजा भी सुंदर होगी, तथा आप दोनों राम और सीता की जोड़ी के ऊपर सारे संसार के अरबों कामदेव न्योछावर हो जाएंगे। सारी त्रिलोक की महाशक्तियां और पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी। इतनी सुंदरता आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। करही नमन अंतर ध्यान चतुर्थी दुर्गा माय, चौथ जगत जननी पहुंची संकट हरणी माय।
तब चौथ के दिन संकटहरणी दुर्गा राम के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे 12 घोड़न के बगियन में खड़ग खम बनी रही लगाए, कौन पड़ी है परवाह तुमको, जाए राम लखन दो भाई। ठोक ठोक लंका तक मारो, मानो जन्म भूमि पर नाय। गर सुमेरु भी सन्मुख आवे, उसको रेगी स्थान बनाए। नो सागर आए अखाड़े, मानो दलों भूमि बन जाए। पावरदान जगत जगदम्बा, परम प्रसन्न आदि सुर अम्बा। पंचमी को जगदम्बिका ज्वाला पहुंची आए, 12 कमट हैं हाथ में और दिक्पालन थर्राए। अरे नौहत्ते शेर के ऊपर बैठी जिनके रही लगाम लगाए, 52 भेरू सन्मुख ठाड़े और बजरंगी ध्वजा उठाए। लांगुर वीर चलेरी अगवानी और जगदम्बा ते रही अगुराय। घी को दीपक जोय रघुपति ने लक्ष्मण चौको रयो लगाए। कुंवारी कन्या को बुलवाया, नवरात्रा को करे सामान। पंचमी पूजा जगदम्बे की और भारत करे राम भगवान। और पंचमी पूजा जगदम्बे की, खुद ये करे राम भगवान। कर 28 गर्जना करी, जब लंका हरत परे गरनाए। गरद मच गई आसमान में, मानो उल्कापात होई जाए। थर 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 धरती धूजे और जग को शंकर को कैलाश डुलाए। हंस के महादेव तब बोले, उमा सुनो समदर्श सुनाए। या तो कोई जन्मा है विष्णु, या कोई राम भारत अवतरे आए। अब लंकापति मारो जावे, अहंकार भ्रष्टाचार हट जाए। और आतंकवाद हटे गो जग से, अब लंकापति मारो जाए। इसमें प्रिया संशय कछु नाय। उल्टे सगुन होने लगे और लंका उलट दिखाए। मंदोदरी के बाएं हाथ का चुड़ला टूट के अपने आप गिरे आए। सुंदर ऐश्वर्य और जगदम्बा के पूजन के समय लंका में मंदोदरी का बाएं हाथ का चुड़ला अपने आप टूटकर गिर गया। यह अपशगुन था। लंका में अपशगुन हुआ, भ्रष्टाचार में अपशगुन हुआ, आतंकवाद में अपशगुन हुआ। इस अपशगुन को देखकर भगवती जगदम्बा ने अट्ठास करते हुए राम जी से कहा, कई कारण अनुष्ठान कियो और मुझको लियो बुलाए। बोलो राम लखन दूं, क्या वर मांगो भाई। जग भाबा तुम जान की और बैठो लंक में जाए। अब निश्चर एक न रहे, ये वर दे दो माय। घर घर आतंकवाद मचो है, हिंसा जोर पड़ो जग माए। भारत भूमि की दुनिया में जगदम्बा को लियो मनाए। नीति धर्म को कोई न माने, अधर्म चारों चढ़े बरात। यज्ञ हवन व्रत पूजा देखो, जग में बंद हुई जगमाए। अब तुम ज्वाला खड़ग खम्बनी, अपनो चक्कर देओ घुमाए। अपने खप्पर में तू भर ले, निश्चर भूमि रहने न पाए। तब हंस के माता कहे, शक्ति उपासक जाए। 8 शक्ति 9 भक्ति दी, विजय तुम्हारी पाए। छठी को कात्यायनी भई और सप्तमी दुर्गा माय। अष्टमी को जगदम्ब भवानी, नवमी 9 दुर्गा प्रगटा। तो नव दुर्गा मिलके वहां अष्ट नाम गुण पाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि को भारत में दिया राम रघुराय। तब भगवान राम ने शक्ति का आह्वान किया। दुर्गा अष्टमी थी और नवरात्रा में इस तरह दुर्गाओं का जन्म होता चला गया। चैत्र मास में विजयेश्वरी दुर्गा का जन्म हुआ, इसलिए चैत्र की नवरात्रा को महादुर्गाओं का महापर्व कहा जाता है। विजयेश्वरी जगदम्बा प्रकट हुई। भगवती जगदम्बा 9 दुर्गा ने मिलकर तो भगवान राम से कहा कि नवरात्राओं के दिन यदि कोई भी व्यक्ति कण दान करेगा तो मन का दान माना जाएगा।
एक नाम भगवान का लेगा तो भगवती का लेगा, या किसी भी इष्ट देवता का नाम का सुमिरन करेगा तो 1 अरब नाम उसके खाते में धर्मराज के यहाँ लिखे जाए। हे राम, ये सुविधा केवल नवरात्रा में भारत में प्रदान की जाए, इसलिए कैसा भी असिद्ध मंत्र हो वह भी 9 दिनों में सिद्ध हो जाएगा, और जो उल्टे काम करेगा उसकी पाप की लंका जल जाएगी। इसलिए कैसा भी असाध्य रोगी हो, कैसा भी गरीब हो, और कैसा भी अभाव अभियोग हो, नवरात्रा का पाठ करने से, भगवान का नाम जपने से वह सिद्ध हो जाता है। सर्व सिद्धि नवनिधि परम सिद्धि गुण गात, 9 दिन है 1 वर्ष में नव 2 बार। जिस लड़के या किसी लड़की का कभी विवाह नहीं होता हो, उसका विवाह में अटकाव हो, चूड़े पर मंगल हो, कोई व्यक्ति भक्त दरिद्री हो गया हो, कर्जों से घिरा हुआ हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो, रोगों से घिरा हुआ हो, जिसके पाप और कर्म दोष माथे पर छाए हुए हों, जिसके पुत्र न होता हो, इसका धन नहीं आता हो, जिसके चैत्र के नवरात्र में भगवान राम की उपासना करनी चाहिए और उन कष्टों को भगवान के सामने रखना चाहिए। तो ये नवरात्रा रामबाण होती है। दुखों को काटने के लिए भारत में सुदर्शन चक्र है। सबसे बड़ी सरकार चारों युगों में राम सरकार होती है। तो किसी भी देश में यदि आतंकवाद का बोलबाला हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, हिंसा हो, और उनसे मुक्ति पाना चाहते हो, तो देश पूरे भारत की प्रजा को नवरात्रा में 9 दिन तक ईश्वर का आह्वान और शक्ति का आह्वान प्रारंभ करना चाहिए। नवरात्रा के बलबूते पर भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया था, और इसी नवरात्राओं के बलबूते पर भगवान राम ने सारी पृथ्वी से रावण जैसे आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों को समाप्त कर दिया। नवरात्रा भारत की प्रजा के लिए और भगवान के भक्तों के लिए वरदान होते हैं। आलस और तन खींच कर राम नाम गुण गाय, रीझ खींच के जो भजे तो भी सिद्ध हो जाए। उधर लंका में जगत भावा जानकी भी नवरात्रा में भगवान राम का चिंतन राम मुद्रिका में, अशोक वाटिका में राम मुद्रिका को देखकर कर रही। उधर नव दुर्गा प्रसन्न होकर के राम जी को वरदान देने लगी कि हे राम, तुम संसार पर छा जाओ, राक्षसों को और भ्रष्टाचार को बलहीन करके आतंकवाद को भारत से समाप्त कर दो, भक्तों को बलाढ्य कर दो, और भक्तों में आत्मा प्रदान करके मैं संपूर्ण विश्व की अराजकता को नष्ट करके मानवता का नव निर्माण शुरू कर दो। ये आज से ही शुभ दिन प्रारंभ है, और भारत को विश्व का जगत गुरु बना करके भारत में राम राज्य की स्थापना करो, क्योंकि पुरुषोत्तम के महीने में नवरात्रा है। पुरुषोत्तम सावन पड़े 2023, आतंकवाद मिट्टी में मिल जाए, बोले राम रवीश। नव दुर्गाओं ने राम को वरदान दिया, शुभ आशीष दो मिले राम जगत भगवान, माया ब्रह्म दोनों मिले, मिल गई शक्तिमान। इसी नवरात्रा पर्व के ऊपर माया रूपी सीता और ब्रह्म रूपी राम ने भारत से आतंकवाद को मिटाने के लिए नवरात्रा पर्व पर शक्ति का आह्वान किया। कलयुग में भी कल की भगवान इसी नवरात्रा के बलबूते पर भारत में 21वीं शताब्दी में शक्ति का आह्वान करके आतंकवाद और भ्रष्टाचार को नेश नाबूद कर देंगे, और संपूर्ण विश्व में भारत विश्व का जगत गुरु बनकर चमकने लगे। क्योंकि राम राज नवरात्रा शक्ति और भारत में गया हो, और देहिक देविक भौतिक सभी ताप क्षय हो। देहिक देविक और भौतिक ताप भगवान राम ने नष्ट कर दिया। भारत में कोई गरीब ही नहीं रहा। और जब द्वापर युग भारत आया और ब्रज में श्री कृष्ण प्रगटाया, प्रेम बांसुरी ब्रज में और बजने लगी तमाम, और पावन हो गई ब्रज की भूमि और पावन कृष्ण का नाम। त्वम शरणम ब्रजेश नाम की दुहाई सारे त्रिलोक में फैल गई। शक्ति शक्ति कृष्ण है और भक्ति भक्ति राम, और राम जपा ध्रुव प्रहलाद ने सतयुग में, तो नारायण प्रगटे सत्य भगवान। ध्रुव लोग ध्रुव राजा बने, प्रहलाद भारत के राजा बने,
नवरात्रा में राम नाम की शक्ति का आह्वान करने से बने। भारत में राम राज्य नवरात्रा की शक्ति से भगवान राम ने प्रकट करके सारे अंधकार को हटा दिया। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हिंसा नाम लेने वाला संसार में कोई नहीं था। ऐसे राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वाणी नमन करती है और श्री कृष्ण को नमन करती है, जिन्होंने प्रेम की बांसुरी बजाकर और गीता का ज्ञान सुनाकर महाभारत कुरुक्षेत्र में धर्म की जय जयकार करवा दी और पांडव धर्मराज बने। तो कितनी शक्ति नवरात्रा और कितनी पावन होए, और कोई गरीब भारत नहीं रहा और ऐसा मंगल होए। आखिर ब्रज को छोड़कर कृष्ण चले गुजरात और सारे दानव खा गए श्री कृष्ण से मात। सारे दानवों को समाप्त करके भगवान कृष्ण गुजरात की ओर गमन कर गए। छोड़ गए ब्रजधाम कृष्ण बिहारी, और कोई गोप ग्वाल नहीं गया न कोई नारी। 16,108 के संग गुजरात में बांके बिहारी, और बसा लई सागर तट पर द्वारका नगरी प्यारी। और दुर्गा अष्टमी पटरानी संग श्री कृष्ण मनावे, और गाय को चरइयो शाम और प्रेम को रसइयो शाम, रास को रसइयो शाम द्वारका में आवे। गुजरात में आने के बाद दुर्गा अष्टमी थी, बुधवार का दिन था। बुद्ध करे सिद्ध। भगवान कृष्ण ने रानियों से कहा कि सब काम हमने कर दिए हैं, भारत में प्रेम की बरसात हो रही है और अब हमें भी ज्ञान समझना चाहिए। आज दुर्गा अष्टमी है। भगवती शक्ति का आह्वान किया। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। तो गुजरात की दुर्गा राजस्थान में आ गई और जगदम्बा गुजरात में हड़ हड़ हंसने लगी जगदम्बा। और कृष्ण क्यों पूज रहे तुम अम्बा, गोरस तो द्वारका में और देखो है भरपूर, और माता तुम भी पास मारे और शक्ति है भरपूर। पर खीर का भोग लगाना है और अष्टमी बुध है वार, पर चावल नहीं है पास में और बेटी कृष्ण सरकार। मां सब कुछ है पर चावल नहीं है। खीर का भोग लगाना चाहते हैं, दुर्गा को खीर पसंद है। तब हंसकर बोली जगदम्बा, ये तो गुजरात में कृष्ण का खंबा। अभी मंगाती हूं चावल पर देना पड़ेगा दान, और मित्र तुम से मिल जाएगा अष्टमी पर्व महान। तो जाओ, आज अष्टमी है। तो बुद्धि सुदामा की दई घुमाई, सरस्वती सुमति प्रगटाई। सुदामा की औरत ने कहा कि आज अष्टमी की पूजन करनी है और हम तो दरिद्री है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कृष्ण के मित्र हो, तो मित्र के पास जाओ तुम और अपने दुख बताओ और कृपा करेंगे कृष्ण, और हम अभाव अभियोग हटाओ। तो 3 मुट्ठी चावल पोटली और लाई पड़ोसन मांगे। पड़ोसन के पास गई कि 3 मुट्ठी चावल दे दे, कल वापस कर दूंगी। कल राम जी का जन्म होगा, राम जी का जन्म खीर से हुआ है और खीर से हमारी तकदीर बदलेगी, लेकिन हमारे पास दूध नहीं है, दूध कृष्ण के पास है और कृष्ण सुदामा के मित्र है। तब पड़ोसन ने 3 मुट्ठी चावल एक पोटली में बांध कर दे दिए और यही दुर्गा की कृपा हुई और चावल सुदामा हाथ
और माया चली सुदामा पर तो पहुंचे द्वारका। द्वारका के दरवाजे पर माया ने एक पल में पहुंचा दिया, पता ही नहीं चला सुदामा को। देख सुदामा द्वारका और भव्य भव्य गुजरात। अरे अष्टमी की ये रात है और ये अष्टमी का प्रभात। अष्टमी को ही मैं चलाऊं और अष्टमी को आद्रा नक्षत्र में मैं आ गया। आंखें गीली हो गई, अश्रुपात हो रहा था। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। तब द्वारपाल ने कहा कौन हो? तब कहा कृष्ण का मित्र हूं मैं और मुझे कृष्ण से मिलना है। क्या यही द्वारका श्री कृष्ण की? और मुझको अंदर चलना है। हंसा द्वारपाल और देख सुदामा रूप। अरे फटे हुए थे वस्त्र और फटी बुवाई भरपूर। जाके तन फट रहा सभी कुछ, अटापटा और फटा फटा। पर मित्र सुदामा का कद तो द्वारका में भी नहीं घटा। और बेट द्वारका में श्री सुदामा और कृष्ण से मिलने आए हैं। और 2 मुट्ठी चावल भैया श्री कृष्ण के लिए लाए हैं। तब हो गया चमत्कार और कृष्ण समझ नहीं पाए हैं। हिचकी आने लगी कृष्ण को और सब नारी वहां घबराए। महाराज आपको हिचकी क्यों चल रही है? मेरे मित्र ने याद किया है नाम सुदामा जान और द्वारका में द्वार पर खड़ा है। बोले कृष्ण भगवान स्वागत सहित बाकायदा लाओ अंदर लिवाए और स्नान कराओ उसको मखमल वस्त्र पहनाए। ये गुजरात की भूमि है, आदर और सत्कार। सारे पहरेदार सतर्क थे, रानियां सभी तैयार। अरे धूमधाम और बजे नगाड़े और अंदर लाए सुदामा जाए। गले मिल गए कृष्ण सुदामा, ऐसो पर्व अष्टमी आए। अरे मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? इंतजार तो बहुत कराए। कहाँ छुपे थे तुम भारत में, हमको नजर नहीं तुम आए। तब हंसकर बोला दरिद्री और मित्र बनाए सुदामा नाम। इस कारण में नहीं आया और पावन तुम्हारा द्वारका। मैं गुजरात में इसलिए नहीं आया महाराज की मैं तो दरिद्री हो गया और आप द्वारका के सम्राट हो गए तो मुझे शर्म आने लगी। लेकिन मेरी पत्नी के कहने पर आपसे मिलने आया हूं। आज अष्टमी है। लाओ क्या लाए हो? और भाभी ने क्या भिजवाया? और चावल देख के श्री कृष्ण का मन भी बहुत ही हर्षाया। बोले चावल आ गए और देखो रुक्मणी जान, मित्रविंदा और जामवंती सब अष्टपट रानी मान। बड़ा खीर बनाओ इस चावल की और मैं तो सूखे चावल उड़ाऊं। और बड़े प्रेम से खाऊं रे चावल और दुर्गा भोग में ही अब खाऊं। बड़े प्रेम से खा गए और चावल कृष्ण भगवान। और 2 मुट्ठी चावल खाने के बाद में पकड़ा रुक्मणी हाथ तमाम। महाराज मित्रता कैसी तुम और अष्टमी रूप निभाते हो। अरे अभी तो दुर्गा को भोग खीर का लगाना है, तुम तो चावल सूखे खाते हो। अरे सूख गया ये मित्र तुम्हारा जर्जर हड्डी जान। और द्वारकाधीश आप हो, इस पे कृपा करो भगवान। गंगा जल स्नान कराया, मखमल व्रस्त सुदामा पाया। और चवर व्यंजन वहां डुलवाया, सिंहासन पर उसे बिठाया। हंसने लगे कृष्ण भगवाना, धन्य सुदामा तुम ये जाना। 2 लोकन के राज को और करो सुदामा स्वीकार।
2 मुट्ठी चावल खाए हैं, अब तुम भी बनो दरबार। तो गुजरात की धरती पर दुर्गा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खा करके और अपने मित्र सुदामा को 2 लोक का राज दिया था। तो भगवती जगदम्बा की खीर से और भाग जग गए सुदामा के, और छोटे हो गए श्री कृष्ण, और 2 लोकन सुदामा राजा बने, 2 लोक के राजा बन गए सुदामा। दुर्गा अष्टमी को ये सब हुआ, चावल से हुआ, चावल की खीर से हुआ। तो जैसा राज गुजरात में और मिला सुदामा ताय, श्री कृष्ण ने मित्रता और गुजरात में धर्म निभाया। मित्रता का धर्म गुजरात में द्वारका में भगवान कृष्ण ने ऐसा निभाया कि जैसा चारों युगों में न कोई निभा पाएगा न निभा सकता है। आज भी गुणगान उसके, 4 युग सब करते हैं। और कैसे है मित्र सुदामा, जिसको 2 लोक का राज कृष्ण देते हैं। तो लेते बेते कुछ नहीं, वह देते ही देते हैं। और कैसे द्वारकाधीश हैं गुजरात में, जो सबको कृपा करते हैं। तो जैसी कृपा करी सुदामा, वैसी हम पर कर दो नाथ, हमको भी 2 लोक का राज और कृष्ण कृपा से दे दो नाथ। और भारत को सक्षम तुम कर दो और इसके मित्र बनो यदुनाथ। भारत तो बना सुदामा अब यहाँ, और इस पे कृपा करो यदुनाथ। आज अष्टमी पड़ी हुई है, मित्र का धर्म निभा दो नाथ। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वम च देव देव। आप सब कुछ हमारे हो, आप माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, भाई भी हो और मित्र भी हो। तो जैसी मित्रता आपने उस गरीब सुदामा पर दुर्गा अष्टमी को निभाई, और खीर तो पूरे द्वारका सिर सागर बन गयो यहाँ पर भारी। और नव दुर्गा भी हंसने लग गई, खीर खा गई सारी। अरे बदल दई तकदीर सुदामा, और राजमुकट सजो भारी। ऐसी मित्रता गुजरात में और कोई निभाएगा नहीं नर नारी। चारों युगों में ऐसी मित्रता कोई निभा नहीं पाएगा जैसी भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ निभाई। तो ये गुजरात का गौरव है, द्वारका का गौरव है, जहां मित्र धर्म भी भगवान कृष्ण ने निभाया। ब्रज में प्रेम धर्म निभाया और गुजरात में मित्र धर्म निभाया। तो मित्रता गुजरात में ही निभाई जाती है। चारों युगों में मित्रता और जग प्रसिद्ध गुजरात, और श्री कृष्ण की शक्ति है और द्वारकाधीश का। पश्चिम द्वार भारत का जानो और 4 धाम द्वारका ही मानो। पश्चिम में है द्वारका, पूरब में जगन्नाथ, और उत्तर में बद्री भवन, दक्षिण रामेश्वर सा। तो 4 धाम की शक्ति है। और आज गई रे प्रगटाए, अरे ऐसी निभाई गुजरात में मित्रता जो कोई निभा नहीं पाए। तो मित्रता निभाओ तो चौड़े आम निभाओ, जैसे भगवान कृष्ण ने निभाई, जहां पर उन पर कोई आरोप नहीं लगा। आज भी गुणगान है श्री कृष्ण का, सुदामा नाम है। अरे गरीब को अमीर बना दिया, बस ये तो कृष्ण का काम है। गुजरात के भगवान देखो, द्वारका के नाथ हैं, और भारत में ब्रजधाम के कन्हैया, माँ के बिहारी साथ है। और ऐसे निभाई मित्रता और दुर्गा अष्टमी जान। और अरबपति खरबपति बन गया नल नीलपति, और भक्त सुदामा। ये वही दुर्गा अष्टमी है जहां भगवान कृष्ण ने दुर्गा अष्टमी पर 2 मुट्ठी चावल से अपने मित्र सुदामा को नल नीलपति खरबपति बना दिया। और आज भी भगवान कृष्ण का और सुदामा का गुणगान चारों वेदों में गाया जाता है। बड़ी श्रद्धा से भक्त गाते हैं।
तो कितनी पावन धरती है भारत में गुजरात। अरे राजा और मित्र सुदामा और कृष्ण दोनों एक ही साथ। भगवान कृष्ण तो छोटे हो गए, एक लोक के राजा रह गए और दो लोक का राजा अपने मित्र को बनाया। इसे मित्र धर्म कहते हैं और ये मित्र धर्म हर राजा को भारत में निभाना चाहिए। भारत का गौरव है गुजरात, इसलिए गुजरात में जो हुआ वो सारे भारत में होना चाहिए। द्वारका इतिहास के पन्नों पर एक प्रमाण है कि अपने मित्र को अरबपति कैसे बनाया भगवान ने और खुद छोटे कैसे हो गए। तो भारत में भगवान भी और देखो छोटे हो और बड़ा बन गया मित्र वहां पर, ये गुजरात ही हो। तो शक्ति बड़ी गुजरात की और बता रही है वाणी, और ऐसी शक्ति द्वारकाधीश में और अष्टमी रूप भवानी। तो राधा और गोविंद का मिल गया आशीर्वाद, जाओ भारत के मित्र बनेंगे 21वीं सदी में वापस द्वारका आना। जाओ, ये दुर्गा अष्टमी को भगवान कृष्ण ने घोषणा की कि हम कल की अवतार बन करके और सारे भारत को अपना भाई बंधु मित्र बना लेंगे और भारत में भ्रष्टाचार और आतंकवाद और हिंसा का अंत करके जो 2 लोक का राज सारे भारतवासियों को देंगे, जो 1.25 अरब से ज्यादा है इस समय भारत में। ऐसा राज, कल की राज निश्चित भारत में आवेगा। और बोल गई है वाणी अष्टमी और कल की करके जावेगा। अरे सबके मुंह यहां लटक जाएंगे और कोई न कुछ कर पावेगा। कलयुग में कल की अवतार ही भारत राज्य चलावेगा। सारे गरीबों को अमीर बना दे और खुद छोटा हो जावेगा। क्षीर सागर को छोड़ कन्हैया कलयुग में फिर आवेगा। ये वाणी नजीर बनेगी और सारा विश्व चकित हो जावेगा। वहां तो एक अमीर बना था सुदामा, यहाँ सारा भारत अमीर हो जावेगा। ये आशीर्वाद मिल गया भारत को, भारत हुआ कल्याण। ऐसी दुर्गा अष्टमी और ऐसे कृष्ण भगवान, ये प्रसंग जो भी सुने दुख दरिद्र हो नाश, भ्रष्टाचार आतंकवाद भारत में कभी न आए पास। सबका मुंह काला होगा और देखो गोरे श्याम, श्याम श्याम रंग पे गोरा तो गोरी राधा मान। तो राधे और कन्हैया दोनों देखो एक ही रूप। यह है दुर्गा अष्टमी और भारत माँ का स्वरूप। ये प्रसंग जो भी सुने उन सब का कल्याण, भारत की रक्षा करे कलयुग। देखो कल की भगवान, बोलो कल की भगवान की। दुर्गा अष्टमी मैया की जय, भगवती जगदम्बा मैया की जय। आज की आनंद की